हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश एजेंडा में। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे बेसिक इंग्लिश वर्ड्स जो अगर आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स है वो हम इंग्लिश बोलने में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और प्रैक्टिस करते हैं इन बेसिक इंग्लिश वर्ड्स की। तो सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारा ऑल, यानी सभी। जैसे ऑल द वर्क हैव डन, यानी सारे काम हो चुके हैं, यानी सभी काम हो चुके हैं। तो इसके लिए हम बोलेंगे ऑल द वर्क हैव डन। नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा एट। इसके कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे पर, में या से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है वो इसके अर्थ है वो निकलते हैं। सेंटेंस है लेट्स मीट एट माई होम, कि चलो मेरे घर पर मिलते हैं। यहाँ एट का यूज़ हुआ है पर, कि चलो मेरे घर पर मिलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा कैन। कैन का मतलब होता है कर सकना। जैसे आई कैन डांस वेरी वेल, कि मैं बहुत अच्छे से डांस कर सकता हूँ। आई कैन डांस वेरी वेल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मे के भी कई अर्थ होते हैं, जैसे सकना, आज्ञा देना या संभावना होना। जैसे मे आई गो नाउ, कि क्या मैं अब जा सकता हूँ। तो इसमें हमें आज्ञा देने वाला जो अर्थ है वो कि हम किसी से परमिशन है वो ले रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे दैट्स मे बी ट्रू, यानी यह सच हो सकता है। तो इस सेंटेंस में जो मे है वो हमें संभावना जता रहा है। तो इसी तरह से कई अर्थ होते हैं, सेंटेंस के हिसाब से हमें देखने होते हैं कि यहाँ पे मे का यूज़ है वो किस तरह से हुआ है। नेक्स्ट है बिटवीन, यानी बीच में। सेंटेंस है इट्स क्लोज्ड बिटवीन 1 PM टू 3 PM, यानी यह दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बंद रहती है। जैसे कि हम किसी दुकान के बारे में बात कर रहे हैं तो बिटवीन का अर्थ होता है बीच में, कि ये 1 से 3 बजे के बीच में बंद होती है। नेक्स्ट है बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा और बाय का मतलब होता है से। जैसे वी विल बी ट्रेवलिंग बाय कार, कि हम कार से यात्रा करेंगे। तो यहाँ पे बाय का अर्थ हुआ द्वारा। नेक्स्ट है फोर का अर्थ होता है के लिए। जैसे आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, यानी मैं खरीदारी के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग। नेक्स्ट है फ्रॉम का अर्थ होता है से या द्वारा। सेंटेंस है आई एम कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, कि मैं बाहर से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। नेक्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार। सेंटेंस देखते हैं आई वेंट अक्रॉस द रोड टू द शॉप, कि मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ जो दुकान थी उस पर गया, यानी पार करना। अक्रॉस का मतलब होता है पार करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन का अर्थ होता है में या भीतर। सेंटेंस है प्लीज़ पे इन कैश, यानी कृपया नगद भुगतान करें, कि जो नकदी में भुगतान करें। ठीक है, जैसे कि हम इन का अर्थ होता है में। जैसे कि हम बोलना चाहते हैं अगर कि मैं कमरे में हूँ तो हम बोलेंगे आई एम इन द रूम। तो यहाँ इनका अर्थ होता है में। नेक्स्ट है इनटू। तो इनटू का अर्थ होता है में के अंदर या बीच में। सेंटेंस देखते हैं पोर द मिल्क इनटू ए बाउल, यानी दूध को एक कटोरे में खाली कर दो या भर दो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबोव। अबोव का अर्थ होता है ऊपर। जैसे सी इज रेंटेड ए रूम अबोव ए शॉप, यानी उसने एक दुकान के ऊपर एक कमरा किराए पर ले रखा है। तो अबोव का अर्थ होता है ऊपर। नेक्स्ट है अबाउट, यानी के बारे में। जैसे इट इज़ अबाउट मी, कि क्या यह मेरे बारे में है। तो अबाउट का यहाँ अर्थ होता है के बारे में। नेक्स्ट है ओवर। ओवर का अर्थ नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ऊपर के लिए। जैसे 3 वर्ड्स होते हैं, हमने सुना है कि ऑन, ओवर, अबोव। लेकिन ओवर का एक दूसरा अर्थ भी होता है जो होता है ख़त्म होना या पूरा होना। जैसे द समर वेकेशन इज़ ओवर, यानी गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हो गई है। तो ओवर का अर्थ यहाँ पे होता है ख़त्म होने से भी। नेक्स्ट है नियर, यानी पास में। डू यू लिव नियर हेयर, कि आप यहाँ आसपास में रहते हैं। तो नियर का मतलब होता है पास में, कि क्या आप यहाँ आसपास में रहते हैं। नेक्स्ट है फार अवे।
फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर, कि इज़ इट फार अवे फ्रॉम हियर, कि यह यहाँ से बहुत दूर है। तो फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर। नेक्स्ट है बट का मतलब होता है लेकिन। सेंटेंस देखते हैं। आई डिडेंट टेल एनी वन बट माई सिस्टर, कि मैंने मेरी बहन के अलावा किसी को नहीं बताया। लेकिन का मतलब यहाँ पे हुआ कि मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मैंने अपनी बहन को बताया है। तो यहाँ पे बट का अर्थ होता है लेकिन। नेक्स्ट है इफ़ का मतलब होता है अगर या यदि। सेंटेंस देखते हैं। आई विल बी वेरी ग्लेड इफ़ यू कम, कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ का अर्थ होता है अगर और यदि। नेक्स्ट है एंड तो सबसे सिंपल वर्ड है, हर एक ने अपन ने सुना है और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब होता है और। जैसे मीरा एंड जिया आर कजन्स, कि मीरा और जिया है वो चचेरी बहनें हैं। तो यहाँ एंड का मतलब हुआ और। नेक्स्ट है अगेन का मतलब होता है दोबारा। सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक टू गो देयर अगेन, कि मैं वहाँ फिर जाना चाहता हूँ। तो अगेन का अर्थ हुआ दोबारा। नेक्स्ट है अलोंग का मतलब होता है साथ में। सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ कमिंग अलोंग हिज पेरेंट्स, कि वह अपने माता पिता के साथ आ रहा है। ही इज़ कमिंग अलोंग हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट है नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। सेंटेंस देखते हैं। ही नेवर सेड ए वर्ड, कि उसने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। ही नेवर सेड ए वर्ड। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑलवेज, यानी हमेशा। सेंटेंस है। आई ऑलवेज टोल्ड यू, कि मैंने हमेशा तुमसे कहा था। आई ऑलवेज टोल्ड यू। तो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। नेक्स्ट है बिसाइड का मतलब होता है बगल में, यानी पास में ही होना। सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी, कि वह मेरे पास में ही बैठा है, वह मेरे बगल में ही बैठा है। तो बिसाइड का अर्थ यहाँ पे हुआ पास में या बगल में होना। नेक्स्ट है फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। आई विल फॉर एवर बी ग्रेटफुल, कि मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। तो यहाँ पे फॉरएवर का मतलब हुआ हमेशा के लिए। नेक्स्ट है इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। समटाइम इट्स इवन ए सरप्राइज फॉर मी, कि कभी कभी तो ये मेरे लिए आश्चर्य की बात भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। सेंटेंस देखते हैं। एक्चुअली यू आर गुड इन दिस वर्क, यानी वास्तव में आप इस काम में अच्छे हैं। तो एक्चुअली का अर्थ हुआ वास्तव में। नेक्स्ट है आफ्टर का मतलब होता है बाद में। सेंटेंस देखते हैं। ही फिनिश्ड द एग्ज़ाम आफ्टर मी, यानी उसने मेरे बाद है वो एग्ज़ाम ख़त्म किया या समाप्त किया। तो आफ्टर का मतलब हुआ बाद में। नेक्स्ट है बिकॉज, यानी क्योंकि। सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, यानी मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वह ईमानदार है। तो बिकॉज का अर्थ हुआ क्योंकि। नेक्स्ट है कैरी के भी कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे ले जाना, ढोना या साथ रखना। सेंटेंस है जैसे आई कांट कैरी दिस हैवी लगेज, कि मैं इतना भारी सामान नहीं उठा सकता। तो यहाँ पे कैरी का मतलब हुआ ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। नेक्स्ट है इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। सेंटेंस है। इट्स इनफ फॉर द पार्टी, यानी पार्टी के लिए यह काफ़ी है, यानी ये पर्याप्त है। तो इनफ का मतलब हुआ पर्याप्त। नेक्स्ट है एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। सेंटेंस है। आई गो टू ऑफिस एवरी डे बाय बस, कि मैं हर रोज़ बस से ऑफिस जाता हूँ। तो एवरी का अर्थ हुआ प्रत्येक, यानी हर एक दिन। नेक्स्ट है गेट का मतलब होता है पाना भी और होना। सेंटेंस है। डिड यू गेट माई मैसेज, कि क्या आपको मेरा संदेश मिला। तो यहाँ पे गेट का मतलब इस सेंटेंस में हुआ पाना। नेक्स्ट है कीप का मतलब होता है रखना। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म,
कि ऊनी कपड़े हैं वो हमें गर्म रखते हैं। तो कीप का अर्थ हुआ रखना। नेक्स्ट है पुट। पुट का मतलब भी होता है रखना। सेंटेंस देखते हैं। पुट द बॉक्स इन द सेल्फ, कि बॉक्स को सेल्फ में रख दो। तो पुट का मतलब हुआ है किसी भी चीज़ को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे रखना। नेक्स्ट है सेम। सेम यानी वही या एक जैसा। सेंटेंस है इट लुक्स सेम, कि यह एक जैसा दिखता है। इट लुक्स सेम। नेक्स्ट है सीम। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। सेंटेंस है एवरीवन सीम्स बिजी, कि हर कोई व्यस्त लग रहा है, यानी हर कोई है वो व्यस्त प्रतीत हो रहा है। तो सीम का अर्थ होता है प्रतीत होना या लगना। नेक्स्ट है हैव। हैव का मतलब होता है रखना या पास होना। सेंटेंस है आई हैव ए ब्लू वन, कि मेरे पास एक नीला है। यानी कोई भी चीज़ है वो हम जैसे बात कर रहे हो तो कि मैंने ये खरीदा कि मेरे पास बिल्कुल सेम है, मेरे पास है जो है वो नीला है। नेक्स्ट है विल। विल का अर्थ इच्छा भी होता है और विल एक हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की, जिसका अर्थ होता है गा गी, यानी इन फ्यूचर में ऐसा होगा या होगी। ठीक है, तो इसका मतलब इन फ्यूचर के लिए होता है। सेंटेंस देखते हैं आई विल बी देयर, कि मैं वहाँ रहूँगा। आई विल बी देयर। नेक्स्ट है सो, यानी इसलिए। ही कॉल्ड मी सो आई एम गोइंग देयर, कि उसने मुझे बुलाया है इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो सो का मतलब होता है इसलिए। नेक्स्ट है ऑल्सो। ऑल्सो का अर्थ होता है भी। सेंटेंस है योर ड्राइंग इज़ ऑल्सो गुड, यानी तुम्हारी ड्राइंग भी अच्छी है। तो ऑल्सो का मतलब हुआ भी। नेक्स्ट है बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। सेंटेंस है बोथ ऑफ यू आर राइट, कि आप दोनों सही है। तो बोथ का अर्थ हुआ दोनों। नेक्स्ट है देन। देन का मतलब होता है तब। सेंटेंस है जस्ट देन द फोन रैंग, यानी तभी फ़ोन बजा। तो देन का मतलब हुआ तब। नेक्स्ट है फ्रॉम, यानी से। सेंटेंस है टेक द बिग पेन फ्रॉम द सेल्फ, यानी सेल्फ से बड़ा पेन ले लो। फ्रॉम का मतलब होता है से। नेक्स्ट है ऑल, यानी सभी। आई हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क, कि मैंने सारा काम खत्म कर लिया है। तो ऑल का मतलब होता है सभी। नेक्स्ट है नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। आई नीड ए ब्रेक, कि मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है। तो नीड का अर्थ हुआ ज़रूरत। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का अर्थ होता है अवश्य, जरूर ही, यानी यू मस्ट गो देयर, कि तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, यानी जरूर ही जाना चाहिए। तो मस्ट का अर्थ हुआ अवश्य या जरूर। नेक्स्ट है दीज। दीज का मतलब होता है ये या इन। सेंटेंस है डू यू लाइक दीज पिक्चर्स, कि क्या आपको ये चित्र पसंद है। तो दीज का अर्थ हुआ ये। नेक्स्ट है देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। वी यूज्ड टू गो देयर वेरी ऑफ्टन, कि हम वहाँ अक्सर जाते थे। तो देयर का मतलब हुआ वहाँ। नेक्स्ट है इसे भी हम देयर ही कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ होता है उनका या उनकी या अपनी। इस तरह से इनका हिंदी में है जो अर्थ निकलता है। जैसे सेंटेंस है दे कम इन देयर कार, कि वे अपनी कार में आए। तो यहाँ पे देयर का अर्थ हुआ अपनी। नेक्स्ट है लेट। लेट का अर्थ होता है होने देना, अनुमति देना या आज्ञा देना। सेंटेंस देखते हैं लेट मी गो फास्ट, यानी पहले मुझे जाने दो। यहाँ पे इस सेंटेंस में इसका अर्थ निकलता है अनुमति देने से। ठीक है, तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स कि जो हमें आने ही चाहिए अगर हमें अपनी इंग्लिश है वो इम्प्रूव करनी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो है वो ज़रूर हेल्प करेगा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।